योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। यूपी में बीजेपी, यूपी में बीजेपी सरकार बनाएंगे, यूपी में बीजेपी सरकार बनाएंगे। गंगा न रही मैली, काशी को सजाया है, गंगा न रही मैली, काशी को सजाया है। इतिहास में जो हुआ नहीं, इतिहास में हुआ नहीं, वो करके दिखाएंगे। योगी जी आए थे। अलग अलग तरीके से जिस बात को कह रहे हैं, गायक ने अपने सुरों में उसको सजा दिया है, लेकिन बात यहाँ अयोध्या के मुद्दों की भी है कि यहाँ का विकास कितना हुआ है। यहाँ पर नौजवान भी रहते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी रहती हैं, यहाँ पर अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हैं, अगर यहाँ के मुद्दों से जुड़ी हुई कोई बात यदि आप उठाना चाहते हैं। साइकिल इस बार आएगी तो, पर बुलडोजर के नीचे मैंने कहीं न कहीं देखा है। पर एक चीज और बता दूं, यहाँ जो रामपेड़ी पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये जब सरकार थी अखिलेश की, उससे पहले आप आइए, यहाँ से नाक बंद करके जाना पड़ता था, और आज यहीं पे आप देख लीजिए, और सब लोग खड़े होके यहाँ पे अच्छा गा रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ सफाई का काम हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं। कुछ और लोगों को जोड़ते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं 4 दिन से राजस्थान से आया हूँ। जो विकास मैंने यूपी का देखा है, काबिल तारीफ है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो तरक्की की है, जो सुरक्षा मिली है, जो लोगों का आत्मसम्मान जगह है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी यहाँ पर चौतरफा विकास कर रहे हैं। अगले 10 दिन में यूपी में हूँ। तो आप विकास की बात कर रहे हैं? आप रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी उन सर ने कहा, सपा वाले ने कहा, सपा वाले जी ने, कि यहाँ बेरोजगार नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर अभी बेरोजगार नहीं है, तो इससे पहले क्या था? इससे पहले बेरोजगार आदमी थे कि इससे पहले? अब रोजगार है और कर रहे हैं। रोज के कम से कम एक रिक्शे वाला 1000 रुपए से कम नहीं कमाता है, और राम मंदिर बना है, और हम लोग योगी को लाए हैं, योगी को लाएंगे। बोले ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक रिक्शा चालक ने ये भी बता दिया कि पहले जो था वो दिन में उतनी कमाई नहीं होती थी, लेकिन आज दिन में कितना कमा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक बात कही, आप सवाल सुन लीजिए पूरा, क्योंकि और भी जनता हमें देख रही है। उन्होंने ये बोला है कि ये बता दीजिए, पहले जब 2017 से पहले आपकी सरकार थी, तब कौन से रोजगार और काम की बयार बह रही थी? आज वो कम से कम दिन का 1000 तो कमा लेते हैं। मंदिर देखने के लिए इतने लोग तो आते हैं। उस समय में रोजगार मिल रहा था। ये 5 साल में 11 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम पुरानी पेंशन भी देने जा रहे हैं। उत्तर भारत में दूसरा प्रदेश बनेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाएंगे। ये कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है बीजेपी के। आरोप लग रहा है कि ये कार्यकर्ता है, ये आम जनता नहीं है। ये कुछ नहीं देने वाले हैं। सपा वाले केवल प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन दे करके हमने 4 लाख लोगों को नौकरियां दिया। 69,000 लोग शिक्षा में अध्यापक हुए, स्वरोजगार दिया। 7 लाख लोगों को जो है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी फेहरिस्त गिनवा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाहते हैं। ये अभी हमारे भाई साहब गीत गा रहे थे, बड़ा सुंदर गायन लग रहा था हमको, लेकिन ये गीत अगर जब विधानसभा का टिकट बत रहा था, योगी जी को सुना दिया जाता तो शायद वो अयोध्या छोड़ के न भागते, वो गोरखपुर का रुख न करते। बेरोजगारी की बात हमारा एक नौजवान कर रहा था। फिर 2017 का भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र खोल के देखिए, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने दावा किया था 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार दिया गया? एक मिनट, जरूरी बात, अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा में इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने कहा है, बेरोजगारी से ऊब कर 9,140 नौजवानों ने आत्महत्या की है। कर्ज और देनदारी। बेरोजगारी को लेकर प्रश्न उठा है। आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा, आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा है, आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, आंकड़ा बताना पड़ेगा। 4.5 लाख लोग जो है रोजगार पाए, जिसमें 69,000 शिक्षक, बिजली विभाग में हमने भर्ती किया, सिपाही भर्ती हुए। ऐसे 5 लाख लोगों को मैंने रोजगार पैदा करने वालों को पैदा किया, जो लाखों लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार? आपके दावों में कितना दम है वो जनता बताएगी, जनता बताएगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये बंद करिए, ये डांस कर रहे हैं आप, बंद करिए सब, इस तरह मत करिए। ये 3 पार्टियां हैं यहाँ खड़ी हैं। ये बताएं, 14 साल लगातार शासन किया इन तीनों पार्टियों ने। और कौन कौन सी पार्टी है भाई साहब? नाम भी सपा, बसपा और कांग्रेस। बसपा यहाँ नहीं है, सपा बसपा यहाँ है। भाजपा ने 5
5 साल काम किया, 4.5 लाख निष्पक्ष रोजगार दिया, और ये लोग 14 साल का हिसाब 5 साल में मांग रहे हैं। 5 साल उत्तर प्रदेश को लूटा, उसके बाद ठीक है। आप दोनों के पास से सवाल लाऊंगी, लेकिन इकबाल अंसारी जी, आप क्योंकि जिक्र कर रहे थे कि चलिए मंदिर तो बनना शुरू हो गया, वो मुद्दा तो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? तो देखिए, रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि पहले एक जनता ने यह भी कहा कि पहले क्या बयार बह रही थी, अब कम से कम मंदिर के आने से 1000 रुपए तो कमा लेते हैं दिन के, क्योंकि लोग आते हैं मंदिर देखने के लिए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 15 साल का हिसाब 5 साल के बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए, जितने भी सरकार के जो है, सरकारी जितने भी लोग हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ की बेकारी है, जो है रोजगार की जरूरत है, लोग मांग कर रहे हैं इसकी। हम लोग जमीनी नेता हैं, तो जो लोग पूछते हैं उसी को हम लोग यहाँ जो है कहते हैं। हम लोग साफ कहते हैं अयोध्या में रोजगार की बहुत कमी है, विकास की बहुत कमी है। अभी जो है हनुमानगढ़ी के ठीक सामने राजू दास जी जो है मान जी बैठे हुए हैं, 1 घंटे लगता है रोड पार करने में। तो यहाँ विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। हम राजनीति करने नहीं आए, हम चाहते हैं कि जनता के समाज जो है, समाज का भला हो। हम वही एक अच्छा शहर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सभी उन बेसिक सुविधाओं और अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों को तरसना ना पड़े। अब उन्होंने हनुमानगढ़ी के आसपास की गलियों को देखा और हम भी वहां पर जाते हैं तो बहुत सक्रिय हैं, वाकई वहां पर जाम की स्थिति रहती है। तो अब इसको जोड़ा जा रहा है कि क्या बदलाव आया है अभी तक? देखिए, अभी तक जो सरकारें थी, अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोला, बीजेपी की भी बोले, लेकिन इन्होंने विषय को सही उठाया है। चौड़ीकरण होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी ने कहा शहादतगंज से लेकर और नया घाट की चौड़ीकरण की व्यवस्था है, लेकिन इन समाजवादियों ने यहाँ के व्यापारियों को ऐसे भरमाया कि रोड पर ला दिया, धरना प्रदर्शन। ये क्या नहीं करते? जब बीजेपी कार्य करती है तो ये दंगा पार्टी सामने आ जाती है, विरोध करने लगती है। लेकिन होगी, ये चौड़ीकरण भी होगी और जो दुकानदार है उनको अलग व्यवस्थित बसाया भी जाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने जो अपनी बात को रखा, ये पहले मैं समाजवादी पार्टी से इस पर जवाब ले लूं। आप पर 2 गंभीर आरोप लगे, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा कि जब हम चौड़ीकरण का प्रयास करते हैं, हम सड़क चौड़ी करना चाहते हैं, कोई विकास का काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप जाकर जनता को भड़का देते हैं। यही आरोप आप पर पिछले साल भी लगा था कि आपने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ पब्लिक को भड़काया, इसको भाजपा की वैक्सीन कह दिया। तो क्या मतलब है, कोई ढंग का काम नहीं होने देंगे? एक बात बताइए, पहली बात तो राजू दास जी हनुमानगढ़ी के संत हैं, भाजपा के से उम्मीदवारी किए थे, टिकट नहीं मिला, ठीक है, इनको मलाल होगा। हमने कहा था कि आप पहले व्यापारियों को रोजी रोटी को बसा दीजिए, उनको फिर उजाड़िए, चौड़ीकरण करिए, कौन रोकता है मुआवजा देने में। 5 साल ये क्या कर रहे थे? चुनाव आ गया तो आज तेल डीजल पेट्रोल का दाम रुका हुआ है, इसके बाद चुनाव बीतने के बाद ये उसी तरह की महंगाई। उसी बात का जवाब राजू दास जी देना चाह रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड मुझे पब्लिक के पास 10 सेकंड लेंगे। नहीं, अभी दान बहादुर जी ने कहा हमने उन व्यापारियों को बसाने के लिए हनुमानगढ़ी के आसपास को जमीनें देना शुरू किया। सरकार का भी लाभ इसमें सहयोग मिल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे करेंगे। और इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खड़े हैं, वो उनको जवाब दे।